डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से गद्यखंड के चैप्टर नंबर 9 भारत माता को पढ़ेंगे। इसे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है और इस चैप्टर का मैं सारांश आपको बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको उसका सारांश बताऊंगी, ध्यान से सुने। जवाहरलाल नेहरू जब भी एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे तो श्रोताओं से, भारतवासियों से भारत माता की चर्चा किया करते थे, विशेष रूप से किसानों से, और अपने देश की और आज़ादी की चर्चा किया करते थे। अपने देश के बारे में और देश की आज़ादी के बारे में किसानों से भी चर्चा किया करते थे। उन्हें बताते थे कि किस प्रकार से हमारा देश उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक ही है और हमारी समस्याएं भी, सभी की समस्याएं भी एक ही हैं। तो किसान भी उनसे तरह तरह के सवाल किया करते थे, गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों के बारे में, जमींदारों के बारे में, महाजन और लगान आदि के बारे में। वे सभी समस्याएं ही उनकी थीं और यही समस्याओं की चर्चा वे नेहरू जी से करते थे। नेहरू जी हमेशा ये कोशिश करते थे कि भारतवासियों को विदेशी शासन से छुटकारा दिलाया जाए। जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में चीन, यूरोप, मिस्र आदि जगहों में होने वाले संघर्षों का भी वर्णन करते थे, किसानों को बताते थे और रूस में हो रहे परिवर्तनों के बारे में भी बताते थे। परंतु किसानों को विदेशों के बारे में समझ पाना आसान नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था। कारण ये था कि किसानों ने पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियां पढ़ रखी थी, तो वे उसी सोच को लेकर चलते थे। कुछ बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने तीर्थ यात्राएं वगैरह की थी, अपने गांव से या अपनी जगह से बाहर निकले थे, ऐसे बहुत कम लोग थे। कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कुछ लोगों ने 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे वे लोग। और इसमें फिर कभी कभी नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय के नारे से भी होता था। तब भी किसानों से भारत माता के बारे में पूछते थे, प्रायः इस बारे में उन्हें जानकारी होती थी और भारत माता के बारे में किसानों को पता नहीं होता था। एक हट्टे कट्टे से जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ है भारत की धरती। तब नेहरू जी उनसे पूछते हैं कि कौन सी धरती, उनके गांव की धरती, जिले की, सूबे की या पूरे देश की धरती। इस प्रश्न पर किसान जवाब नहीं दे पाया, वो हैरान रह गया। नेहरू जी ने उन्हें बताया कि हिंदुस्तान सब तो है ही जो वे सोचते हैं, वे उससे भी कहीं अधिक है। यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। भारत माता की जय का मतलब है हम सबकी जय। इन सभी नदी, पहाड़, जंगल, खेत आदि सबकी जय। जब वे स्वयं को भी भारत माता का अंग समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी और देशभक्ति का भाव उनके चेहरे पर दिखाई देता था।